हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो है 4-5 दिन से बाहर से छुट्टी से गया था, तो आपकी जो है क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो अब हम जो है इस क्लास को जो है आगे अब कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो आपने जो अगर हमारी ठीक है, हमने जो है आपके लिए स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन और उसके बाद संधि। ठीक है, संधि को हमने आपको अच्छे से जो है समझा दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, स्वर और संधि, स्वर और व्यंजन और उसके बाद संधि। ठीक है, संधि के जो हमने 2 पार्ट करवाए थे। ठीक है, 2 पार्ट जो हमने इसमें करवाए थे, आप जो है उनको जो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। पहले हमने संधि पढ़ी थी। ठीक है, अब हम जो है सर्वनाम को पढ़ने वाले। ठीक है, संधि क्या है? संधि तो हमने आपको बता दिया, संधि के कितने भी सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, ठीक है, तो सर्वनाम की अगर बात करें, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम क्या है? सबका नाम। ठीक है, क्या होता है? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो कि शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या है? जैसे जैसे मान लें कि मैं, हम, तुम, तू, वह या आदि सब क्या है? ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा क्या था? संज्ञा क्या था? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। ठीक है, जैसे राम नाम के राम आ गया, सोहन आ गया, मोहन आ गया। ठीक है, वस्तु की पर्वत का नाम, नदी का नाम। ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा। ठीक है, ये सब क्या था? संज्ञा। ठीक है, ये सब संज्ञा था। लेकिन सर्वनाम क्या है? यहाँ पर बात आती है सर्वनाम की। ठीक है, यहाँ पर अगर बात आती है सर्वनाम की, देखिए सर्वनाम की अगर बात आती है तो संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा तो हमारे टॉपिक में दिया नहीं है। ठीक है, जो एचपी पुलिस के जितने भी स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एचपीपी के जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने की जो संज्ञा दिया नहीं, लेकिन अब सब सर्वनाम की बात करें। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके बाद ले बोलते हैं राम स्कूल जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं राम पढ़ता है। और उसके बाद बोलते हैं राम आम भी खाता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या देख रहे हैं? ठीक है, ये आप क्या देख पा रहे हैं? ठीक है, ये जो राम, ठीक है, ये जो राम, ये राम जो है बार बार यहाँ पर क्या है? रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है क्या है? संज्ञा। जहाँ पर, ठीक है, बार बार, ठीक है, जहाँ बार बार किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इन जहाँ राम है, ठीक है, राम की जगह हम जैसे देखिए हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए राम, ठीक है, राम की जगह हम देखिए बह कर देंगे। ठीक है, वह, यह आ गया वह, यहाँ आ गया वह। अब यहाँ पर क्या है? राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बोल दिए कि वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह आम खाता है। ठीक है, तो अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह आम भी खाता है। तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, संज्ञा किस जगह पर? ठीक है, संज्ञा की जगह पर ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो इसकी जगह पे अगर हम वह लगाए तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, देखिए मैं, हम, तुम, वह, तू, वह, यह आदि सर्वनाम है। ठीक है, मैंने जैसे को बताया ये क्या है? सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे पहले था कि राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम जो है वह आम खाता है, तो ये क्या था? यह एक संज्ञा थी। ठीक है, जहाँ पर अगर उसके बाद अगर जैसे सर्वनाम के लिए हमने वह लगा दिया तो ये क्या हो गया? वह हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने वेद है? ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने वेद है? 6 है। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद है? कुल 6 वेद है। ठीक है,
ठीक है। पहला है पुरुषवाचक, निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये जो है सर्वनाम के कुल 6 भेद है, ठीक है। पुरुषवाचक आ गया, निजवाचक आ गया, निश्चयवाचक आ गया, अनिश्चयवाचक आ गया, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, मैं, वह, तुम, वे आदि, ये सभी क्या है, ये कैसे भी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम, ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम। तो ये हमने जो आपको सर्वनाम के कुल 6 भेद जो बता दिए, ठीक है, 6 प्रकार जो हमने बता दिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक आ गया, निजवाचक आ गया, निश्चयवाचक आ गया, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 भेद, ठीक है। तो आइए हम 6 भेदों को जो है आपको जो है डिटेल में जो आपको समझाते हैं, ठीक है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चय और संबंध और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आ गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या आता है पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, ठीक है, जो वक्ता, ठीक है। यहाँ पर कितने, यहाँ पर जो है 3 लोगों, ठीक है, 3 लोगों की बात होती है, ठीक, 3 लोगों की, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो क्या है कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। देखिए 3 लोग, ठीक है, मैं लेके, देखिए मैं, दूसरा है तू और तीसरा आ गया वह, ठीक है। पहला प्रकार क्या था, 6 प्रकार में पहला प्रकार क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, जो वक्ता होता है वो बोलने वाला, श्रोता जो होता है वो सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जैसे देखिए आप कोई 2 व्यक्ति है, ठीक है, ये 2 व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति आ गया, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है, ठीक है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति है, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये बोल रहा है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से बता दें, ठीक है। एक ये व्यक्ति आ गया, एक ये व्यक्ति है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है ना, मान ली ये बोल रहा है और ये सुन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वक्ता और ये आ गया श्रोता, यानी श्रोता सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वे बात कर रहे क्या, कि सोहन, मान ले कि ये बात कर रहे कि सोहन जो है, सोहन, ठीक है, सोहन के बारे में बात कर, ठीक है, कि सोहन भाई ऐसा करता है, ठीक है, सोहन आम खा रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो है बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं तू वह, मैंने आपको जो बताया, जैसे मैं तू वह, ठीक है, ये मतलब एक वक्ता है, ठीक है, और एक सुनने वाला, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आप 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सुन रहा है, बोल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा हमारा निजवाचक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना आपको, पुरुषवाचक तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। देखिए खुद के लिए, ठीक है, कर्ता जो करता है वो उसके खुद के लिए जो ये प्रयुक्त होता है, जो अब वो कर रहा है, ठीक है, उसी के लिए जो ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप, ठीक है, आप ही बोले ना आप, ठीक है, आपने बोला तभी हम वहाँ गए ना, ठीक है। मान ले कि उदाहरण के लिए उसने अपने आप को बंद कर लिया, ठीक है, उसने अपने आप को बंद कर लिया क्योंकि ये काम किया कि उसने खुद किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, उसने जो है ये काम क्या है, खुद किया, ठीक है। कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, कर्ता अपने लिए स्वयं के लिए जो है प्रयुक्त करता है, ठीक है। उसने, एक और लीजिए कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ठीक है, बर्बाद कर लिया,
इसमें भी क्या है, ठीक है, उसने अपने आप को ही बर्बाद किया, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति ने इसको बर्बाद नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द करता, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द करता कि स्वयं के लिए प्रयुक्त उसे हम निजवाचक कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक से संकेतवाचक, ठीक है, जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक। जैसे यह लड़की है, यह लड़की है, वह पुस्तक है, ठीक है। क्या है? जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु, जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यह लड़की है, वह पुस्तक है, ठीक है। आगे समझिए। तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है, चौथा है इसका जो उल्टा है, ठीक है। निश्चय का उल्टा क्या है? अनिश्चयवाचक, ठीक है। निश्चय का उल्टा ही अनिश्चयवाचक हमारा जो आता है। निश्चयवाचक में क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों अच्छे से देखिएगा कि जिन शब्दों में किसी बस निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या है? अनिश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे क्या था? निश्चय में क्या था? हमारा निश्चित था, ठीक है। अनिश्चय में क्या है? अनिश्चित नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ निश्चित नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे बोला, ठीक है, यह बोर्ड मेरा है, ठीक है, ये क्या है? निश्चित है, ठीक है। वो चीज़ मेरी है, ठीक है, वो निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक है, ठीक है, निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, किन्हीं को, ठीक है। किसमें कुछ पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में। किसी ने कौन था जिसकी जो हमारे बात करके चला गया, कुछ मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हो इसको जो है निश्चयवाचक सर्वनाम मान सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हैं कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको बोल लेते हैं। हमने जैसे मन में आप सोचे कि आपने किसी व्यक्ति को बोला, पर किसको बोला आपको याद नहीं आ रही। आप कई बार होता है ना कि आप किसी को बोल रहे हैं, ठीक है, पर आपको याद नहीं होती कि आप किस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। पांचवा आता है कि संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा, ठीक है, ये क्या है? संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या है? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, ठीक है। जैसे जो सो वो, ठीक है, उदाहरण जो करेगा सो भरेगा, ठीक है, ये जो करेगा वो क्या है? भरेगा। यही होता है संबंधवाचक, किससे संबंध बना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा, लास्ट है हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक, ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं, ठीक है, MCQ। प्रश्नवाचक क्या है? ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर क्या है? तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो तुम, मतलब ये क्या है? कुछ प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। ये सब क्या है? एक क्या होता है? कि प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको एक बार आपको जो है दोबारा से, ठीक है, दोबारा से आपको रिवाइज करा देते शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको हम आपको शॉर्ट फॉर्म में जो हम इसको बता देते हैं, ठीक है। पहला प्रकार क्या था हमारा? पुरुषवाचक, ठीक है, सर्वनाम। हम आपको रिवाइज करवा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा था निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक। चौथा है अनिश्चय। पांचवा है संबंधवाचक। छठा है प्रश्नवाचक, ठीक है।
प्रश्नवाचक। तो ये है हमारे 6, कुल मिला के 6 सर्वनाम, ठीक है। कुल मिला के ये हमारे कितने हैं, 6 सर्वनाम। कोई भी राह चलते इंसान आपसे पूछे थे कि सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। कोई आपसे पूछेगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइए 6 प्रकार के। पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ठीक है, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था किसी अन्य, श्रोता क्या होता है, एक होता है जो है वक्ता बोलने वाला, और एक होता है श्रोता जो सुनने वाला, जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है। इसमें क्या था मैंने, मैं, तुम, वह, ठीक है, 3 शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं, तुम, वह, वक्ता बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो है बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा निजवाचक, ठीक है। निजवाचक में क्या है, स्वयं, आप, खुद, ठीक है। क्या होता है, स्वयं, आप। निश्चय होता है किसी दूर या निकट वस्तु, निश्चय क्या होता है, किसी दूर या निकट वस्तु की ओर जो है संकेत करे, उसे निश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी दूर या निकट की वस्तु के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उससे हम निश्चयवाचक, ठीक है। जैसे यह पेन है, वह बोतल है, यह किताब है, यह फ़ोन है, या ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, निश्चय है, ठीक है, किसी निश्चित हुई गई। अनिश्चय में क्या है, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अनिश्चय में क्या होता है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, ठीक है। किसी ने, किसने, कुछ, किन्हीं ने, मतलब इसमें क्या है कि हम कुछ कही थे किसी को हम, लेकिन हमें याद नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अनिश्चय है। कोई हमसे घड़ी ले गया, अब सोच रहा हूँ कि कोई यार हमसे घड़ी ले गया, कोई मेरे से फ़ोन ले गया, कोई मेरे से बुक ले गया था पर मुझे याद नहीं है, ठीक है, वही क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। उसके बाद संबंध, संबंध क्या है, ठीक है, जो सर्वनाम की जो संज्ञा है, सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। प्रश्न में क्या है, जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो, ठीक है, प्रश्न निशान जब आपके यहाँ पर इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। ये थे हमारे 6 प्रकार, ठीक है। ये 6 प्रकार आपके क्लियर है ना। इसके बाद जो हम जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, अब हम जो है क्वेश्चन, ठीक है, MCQ, ठीक है, MCQ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें से कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, आपको, उनको, जिनको, हमको। अच्छे से सोच समझ के, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जिनको, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिनको, जिनको जो है इसका सही आंसर जो है, आंसर ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कौन सा इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या है, कुछ है, कौन है, क्या है, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। निश्चयवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है तीनों से जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत, या वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। पुस्तक को मत ले जाओ किस, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय है, निश्चय है, या संबंध है, ठीक है। तो पुरुष तो नहीं होगा, ठीक है, अनिश्चय भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, तो मतलब ये क्या है, पुस्तक को मत ले जाओ, ये हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। यहाँ पे हम लिए 2, ठीक है, एक क्या है, सुन रहा है, एक क्या है, बोल रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में, तीसरा कौन था, राम, ठीक है, राम, तीसरा क्या होगा, राम, ठीक है।
पता नहीं राम को कैसा कहे, ये मतलब किसी तीसरे दो व्यक्ति है वो राम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसका क्या होगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आपको क्या बताया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक। मैंने आपको पुरुषवाचक में क्या बताया था, एक होता है वक्ता जो है बोलता है, ठीक है, एक होता है श्रोता सुनने वाला, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो। यहाँ पर जो है राम क्या है, राम क्या है, तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। राम क्या इसमें तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है, ठीक है। क्या चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, अपने आप पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपने आप ही, खुद पे क्या है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिएगा, पुरुषवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा या सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक, ठीक है, निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने आपको परिभाषा बताई थी निजवाचक की, मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी। वो परिभाषा क्या थी, वो थी जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक, ठीक है। जैसे आप ही, खुद ही, अपने आप ही, ठीक है। गोलू अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वहाँ जाकर, ठीक है, वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। यहाँ पर क्या है, किसी से क्या है, निश्चित है, किसी से क्या है, कन्फर्म नहीं है, ठीक, कन्फर्म नहीं, किसी से, किसी का नाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी, निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या था, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक। तो ये थे आज के हमारे 7 प्रश्न, ठीक है, ये थे आज के हमारे 7 प्रश्न जो हमने आपको करवा दिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है।